हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट कर दें। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था किसी पर्सन ने विंग को किडनैप कर लिया था। आखिर वो पर्सन कौन है और वो विंग के साथ करना क्या चाहता है, अब हम आगे देखते हैं। वो पर्सन विंग को देखते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनकर विंग साफ साफ उसे ना बोलता है और कहता है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी और मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। और हाँ, अगर उसे पता चला वो तुम्हारी जान ले लेगा, मुझे छोड़ो। ये बोलते हुए वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। विंग के आंखों में पट्टी बंधी हुई थी जिस वजह से वो सामने वाले पर्सन को देख भी नहीं पा रहा था, बट उसे एहसास हो रहा था कि वो पर्सन कहाँ पर खड़ा हुआ है। वो पर्सन विंग को देखते हुए कहता है, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? ठीक है, तुम्हें मनाने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये बोलते हुए वो अल्फा अपने हाथों को क्लैप करता है। जैसे ही उसने अपने हाथों को क्लैप किया, विंग को सुनाई देता है, गेट खुला। गेट के बाहर से कुछ लोग अंदर आते हैं। जैसे ही उन लोगों की आवाज़ विंग ने सुनी, वो शॉक, और वो कहता है, तुमने मेरे दोस्तों को क्यों किडनैप किया है? उन्हें छोड़ो। ये बोलते हुए वो अपने हाथों को छुड़वा रहा था। तब तब हमें पता चलता है कि वहाँ पर विंग के सारे दोस्तों को भी उन लोगों ने किडनैप कर लिया था। और जैसे विंग की आवाज़ उन लोगों ने सुनी, वो लोग भी कहते हैं, विंग तुम्हें तुम्हें इन लोगों ने कुछ किया तो नहीं? ये सुनकर विंग कहता है, तुम लोग तो ठीक हो ना? ये सुनकर उसके दोस्त कहते हैं, हम ठीक है विंग, पर तुम तो ठीक हो ना? इन लोगों ने हमें कहाँ लाया है? विंग, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है हमें। विंग, क्या होगा? ये बोलते हुए वो लोग भी छटपटा रहे थे। विंग कहता है, तुमने हमें किडनैप क्यों किया है? छोड़ो हमें। ये सुनकर वो अल्फा कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो। ये बोलते हुए वो विंग के बहुत ज़्यादा करीब आता है, उसके कानों के पास आकर बोलता है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मेरे पास तुम्हें मनाने का और भी ऑप्शन है। और तुम्हें देखना है? तुम देख तो नहीं सकते, चलो मैं तुम्हें सुना ही देता हूँ। ये बोलकर उस पर्सन ने फायरिंग कर दी, जिस आवाज़ से विंग डर गया था। और जो अभी तक विंग छटपटा रहा था, उसकी पूरी बॉडी शांत हो गई थी। और जैसे उस पर्सन ने फायरिंग किया, अचानक ही हमारे नी हुसैन के मुंह से एक जोरदार का चीख निकलता है। और जैसे ही विंग ने नी हुसैन की चीख सुनी, वो डर गया। वो चिल्लाकर कहते हैं कि क्या हुआ? नी हुसैन, तुम ठीक हो? तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? ये बोलते हुए वो उस पर्सन को चिल्ला रहा था। विंग की बात सुनकर वो अल्फा फिर से विंग के कानों के पास आकर बोलता है, देख लो, अभी तो मैंने सिर्फ उसके पैरों पे शूट किया है। अगर तुम कुछ टाइम और मुझे ना कहोगे तो ये बढ़ता जाएगा। अभी मैंने उसके पैरों पे शूट किया है, फिर उसके पेट पे, फिर उसके सीने पे, फिर उसके दिल में, फिर उसके दिमाग में। और ऐसे ही तुम्हारे सभी दोस्तों के साथ होगा। तो तुम देख लो, जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना ही मैं उन लोगों के साथ करूँगा। ये सुनकर विंग कहता है, क्यों? आखिर तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो? तुम्हें मैंने कहा ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मेरे ऑलरेडी सगाई हो चुकी है, मैं ऑलरेडी किसी और से प्यार करता हूँ। वो पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसके बिना जी नहीं सकता। उसने मुझे मार्क भी किया है, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो अल्फा विंग के सामने देखता है और फिर अचानक ही कहता है, ठीक है, तुम मार्क हो चुके हो ना, तो मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे उस अल्फा को मार दूंगा, उसके बाद तो तुम अनमार्क हो जाओगे ना, फिर मैं तुम्हें मार्क कर दूंगा। ये सुनकर विंग चिल्लाते हुए कहता है, मेरे लैंसन को छूना भी नहीं। ये सुनकर वो अल्फा विंग की तरफ देखता है और फिर से स्मक करते हुए कहता है, छूने की बात, मैंने तो उसे किडनैप भी करवा लिया है। तुम्हें पता है, तुम्हारा वो अल्फा 1 सालों से अब्रॉड में था। मुझे उसे ढूंढने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा क्योंकि तुम्हारा अल्फा तो बहुत ज़्यादा फेमस है। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा अल्फा इतना फेमस होगा, बट कोई ना, मैं तो उससे भी ज़्यादा फेमस हूँ। तुम्हें मेरे साथ ज़्यादा मज़ा आएगा। उसे तुम ना छोड़ ही दो। आह, तुम छोड़ोगे क्या? मैं उसे भगवान के पास ही पहुँचा दूंगा। फिर तो तुम अकेले ही हो जाओगे ना, फिर तुम मेरे हो जाओगे पूरी तक पूरी। ये बोलते हुए वो विंग के फेस में अपने गन को चलाने लग गया था। विंग कहता है, मेरे लैंजान को छूना भी नहीं, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वो अल्फा कहता है, कुछ नहीं कर सकते,
और अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो ये बोलते हुए फिर से एक गन शॉट की आवाज़ आती है, जिससे विंग फिर से सन्न पड़ गया था। और फिर से हमारे सिंह चैन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैसे ही विंग ने चिल्लाने की आवाज़ सुनी अपने दोस्तों की, वो कहता है, प्लीज़ 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 ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। ये सुनकर वो अल्फ़ा कहता है, देख लो, ज़्यादा बहस करने से अच्छा है कि चुपचाप मेरे साथ शादी कर लो। और वैसे भी तुम्हारा वो अल्फा तुम्हें क्या दे सकता है? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। और अगर मैं कुछ नहीं दे सकता, फिर भी मैं तुम्हारे दोस्तों की जान बख्श सकता हूँ। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अपना वो सो कॉल्ड प्यार चाहिए या अपने ये दोस्त। ये सुनकर वी रोने लग गया था। उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था। उसके सामने उसके दोस्तों को ये इंसान एक एक करके मारे जा रहा है, और विंग अपने प्यार के लिए अपने दोस्तों की कुर्बानी दे, ऐसा वो कर ही नहीं सकता। इसीलिए वो कहता है, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये बोलते हुए विंग ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था और अपने हाथों को मुट्ठी भी कस लिया था। वो कहता है, लेंसन, आई एम सॉरी, बट अभी मेरे दोस्तों को बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये बोलते हुए विंग के आंखों से आंसू निकल गए थे। तभी वो अल्फा कहता है, ओ माई गॉड, तुम कितना ज़्यादा प्यार करते हो ना। बट कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारा वो अल्फा 1 साल तुम्हारे बिना रह सकता है, तो इसका मतलब है वो तुम्हारे बिना पूरी ज़िंदगी रह सकता है। बट मैंने जब से तुम्हें देखा है, तब से मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रहा हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारा फोटो मेरे पूरे रूम में है। पूरे रूम में तुम्हारी हर एक चीज़ मैंने बहुत ही संभाल कर रखी हुई है। यहाँ तक कि तुम क्या किस टाइम करते हो वो भी मुझे बहुत ही डिटेल में पता चलता रहता था। बट शायद तक तुम्हारा अल्फा इतना ज़्यादा तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए तो देखो, वो तुमसे एक बार मिलने भी नहीं आया। बट मैं तुम्हें हर पल देखता था, तो उससे ज़्यादा अच्छा प्यार मैं करता हूँ ना। तो तुम्हें अब उदास होने की ज़रूरत नहीं है। चलो चलो, ये बोलते हुए वो अपने हाथों को फिर से क्लैप करता है और कहता है, गाइस चलो चलो, अब तुम्हारे छोटे मास्टर को तैयार करो, अब हमारी शादी होने वाली है, मैं अब वेट नहीं कर सकता। ये बोलकर वो अपने कुछ साथियों को इशारा करता है, और जैसे ही उसके साथी उसका इशारा देखते हैं, वो सारे लोग विंग के पास आते हैं। वो अल्फा विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ज़रा सा भी चालाकी नहीं, तुम्हारे हाथ खुल रहे हैं। बट अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारे दोस्त अभी भी हमारे पास है, और हम कुछ भी कर सकते हैं, याद है। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कहता है, मैं अब तुम्हारी सारी बात मानूंगा, बट मेरे दोस्तों को तुम हॉस्पिटल लेके जाओ। ये सुनकर वो अल्फा कहता है, हाँ वो तो मैंने कब का पहुंचा दिया उन्हें हॉस्पिटल, तुम चुपचाप रहो, नहीं तो तुम्हारे ये बाकी के दोस्तों को भी मैं हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, हॉस्पिटल नहीं, सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। ये सुनकर विंग कहता है, मैं कर रहा हूँ। ये सुनकर वो अल्फा कहता है, तो जल्दी, और हाँ, अच्छे से तैयार होना और नखरे मत करना। ये सुनकर विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपनी दांतों को भींचता है, और फिर जहाँ पर उनके गार्ड्स लेके जाए थे विंग को, विंग वहाँ जाता है। विंग को एक रूम में लाया जाता है। वहाँ पर कुछ मेकअप आर्टिस्ट थे। वो विंग को एक चेयर पे बैठाते हैं। विंग की आंखों में अभी पट्टी बंधी हुई थी। वो पर्सन मतलब कि जितने भी मेकअप आर्टिस्ट थे, वो विंग को अच्छे से तैयार करने लग गए थे। विंग के आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बार बार लैनसन को याद किए जा रहा था। वो बार बार ये कह रहा था कि लैनसन तुम कहाँ हो, प्लीज़ आ जाओ ना। तुम्हारा विंग आज बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है, तुम्हारी ज़रूरत है उसे, आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ। ये बोलते हुए विंग बस रोए जा रहा था। फिर कुछ टाइम के बाद ही वहाँ पर कुछ लोग आते हैं। वो विंग को उठाते हैं। उन लोगों ने विंग से कुछ भी नहीं कहा था। विंग भी रो रहा था और उसने भी कुछ नहीं कहा, और वो भी उन लोगों के साथ चलने लग गया था। धीरे धीरे विंग को एहसास हो रहा था कि उसके आगे पीछे चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है। बट विंग को अभी इससे कोई भी मतलब नहीं था। विंग बस रोते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। आगे उन लोगों ने विंग को छोड़ दिया था। विंग के सामने वही अल्फा खड़ा हुआ था जिसने विंग को किडनैप किया था। तभी वो अल्फा विंग के सामने हाथ बढ़ाता है। विंग के फेस में वेल था और साथ में विंग की आंखें भी पट्टी से कवर थी,
तो विंग को कुछ पता नहीं चल रहा था। वो अल्फा विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींच लेता है, जिससे विंग सीधा उसके बाहों में जाता है। विंग को कुछ एहसास होता है, जाना पहचाना सा, बट वो अभी इतना ज़्यादा अपसेट है कि वो उसे नोटिस नहीं करता और वो रोते हुए उससे दूर चला जाता है। वो अल्फा विंग को देखता है और फिर एक हल्का सा स्मक करता है और फिर प्रीस्ट उन दोनों को शादी के लिए बोलते हैं। वो प्रीस्ट जैसे जैसे उनकी शादी करवा रहे थे, विंग को बहुत ज़्यादा अपने दिल में दर्द हो रहा था और वो बार बार वांग जी का नाम याद कर रहा था। विंग अपने आप में इतना खोया हुआ था कि उसे तो एहसास भी नहीं हो रहा था कि कोई उसे क्या बोल रहा है। तभी अचानक ही प्रीस्ट फिर से विंग को कहता है कि आपको क्या इनसे शादी मंजूर है, क्या आप इनसे शादी करना चाहते हो। ये सुनने के बावजूद भी विंग कुछ नहीं बोला था। तभी वो इंसान जिसने अभी विंग को किडनैप किया था, वो फिर से अपनी कोल्ड आवाज में बोलता है, जल्दी बोलो, मेरे पास तुम्हारे लिए ज्यादा टाइम नहीं है। ये सुनकर विंग कुछ भी नहीं बोला था। तभी वो इंसान फिर से एक गन का शॉट करता है, जिससे फिर से एक आवाज आती है। विंग फिर से अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। वो अल्फा फिर से कहता है, तुम भूलो मत, अभी भी तुम्हारे दोस्त मेरे पास ही हैं। ये सुनकर विंग जल्दी से कहता है, हाँ हाँ हाँ, मुझे मुझे ये शादी मंजूर है। ये सुनते ही वहां पर क्लैपिंग की आवाजें गूंजने लग गई थी। विंग को दिखाई तो नहीं दे रहा था, बट विंग को समझ आया था कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं। वहीं विंग के आंखों से अब लगातार आंसू बहने लग गए थे। तभी प्रीस्ट कहता है कि अब आप दोनों को एक दूसरे को किस करना है और इस शादी को लॉक करना है। किस और शादी को लॉक करना है। जिंदगी भर के लिए आप दोनों पति पत्नी बन चुके हो। ये वर्ड बार बार विंग के कानों में गूंज रहा था और विंग बहुत ज्यादा बुरी तरीके से रो रहा था। विंग बार बार वांग जी को मिस कर रहा था और कह रहा था कि लैंसन प्लीज आ जाओ, प्लीज गॉड कुछ ऐसा करो जिससे ये शादी रुक जाए। मैं लैंसन के बिना नहीं रह पाऊंगा और लैंसन मेरे बिना मर जाएगा। प्लीज गॉड कुछ करो। ये बोलते हुए विंग बस रोए जा रहा था। तभी अचानक ही उस अल्फा ने जिसके साथ विंग की शादी हुई है, उसने अचानक ही विंग का हाथ पकड़ा और उसे अपने तरफ खींच लिया। विंग शॉक था, बट वो कुछ रिएक्शन नहीं देता क्योंकि वो तो अभी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से रो रहा था। तभी वो अल्फा विंग का हल्का सा वेल उठाता है। विंग के आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, जिस वजह से उस अल्फा का फेस विंग अभी भी देख नहीं पा रहा था। वहीं वो अल्फा विंग को देखता है। विंग के आंखों में आंसू हल्के हल्के से अब बाहर आने लग गए थे। वो कपड़ा भी विंग के आंसू को रोक नहीं पा रहा था, जिससे उस अल्फा को हल्का सा बुरा फील होता है और फिर वो विंग के आंखों से वो पट्टी हटा देता है। विंग ने अभी भी अपनी आंखों को खोला नहीं था। तभी वो अल्फा विंग को और भी ज्यादा अपने करीब खींचता है और हल्का सा उसके कानों में कहता है, विंग, क्या तुम मुझसे शादी करने के बाद खुश नहीं हो? ये सुनकर, इस आवाज को सुनकर विंग शॉक था। क्या? ये आवाज ये आवाज तो उसको जानी पहचानी सी लगी। ऐसी लगी जैसे उसने हमेशा इस आवाज को सुना है। विंग को अभी इतना ज़्यादा विंग कंफ्यूज था, डरा हुआ था, रो रहा था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ किसका है। और उसे बार बार वांग जी की याद भी आ रही थी, तो उसे लग रहा था कि ये आवाज़ वांग जी की है। बट विंग फिर से सोचता है कि वांग जी यहाँ कैसे आएगा, वो तो बाहर देश में है ना, और उसे तो कुछ पता भी नहीं है। बट फिर से विंग ने जब उस आवाज़ को सुना, तब धीरे धीरे करके विंग का कंफ्यूजन दूर होता गया। उस अल्फा ने फिर से विंग के कानों में कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरे साथ शादी नहीं करनी, फिर भी अब तो तुम मेरे बन ही चुके हो। ये बोलकर वो विंग को देखता है और अचानक ही वो विंग के होठों को किस कर लेता है। विंग ने जो अभी तक अपनी आंखों को बंद किया हुआ था, उसकी आवाज सुनते ही उसने अपनी आंखें खोल लिया था। बट किसकी वजह से विंग अच्छे से उसका फेस भी नहीं देख पा रहा था। विंग सदमे में था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ। वहीं अचानक ही फिर से सारे लोगों ने क्लैपिंग करना स्टार्ट कर दिया था। विंग को वो इंसान अभी भी किस किए जा रहा था। विंग को धीरे धीरे वो किस फिमिलियर लगने लग गई। उसे ऐसा एहसास होने लग गया कि ये होठ, ये पर्सन, उसका स्मेल, उसने कहीं तो स्मेल किया है। नहीं, ये ऐसा स्मेल है जो विंग कभी भूल ही नहीं सकता।
विंग इसी सदमे में था कि अचानक ही सारे लोगों की क्लैपिंग की आवाजें आने लग गई। तभी बाहर से आवाज आती, अरे अब रुक भी जाओ, उसको मार ही दोगे क्या? लानसान अब रुक जाओ। ये बोलते हुए सारे लोग चिल्ला रहे थे। लैंसन, वांगजी, ये वर्ड, ये नाम सुनते ही विंग शॉक था। जो अभी तक विंग डाउट कर रहा था कि ये वो पर्सन है कि नहीं। जैसे उन लोगों की आवाजें विंग ने सुनी, विंग इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि वो अपनी खुशी को बयां नहीं कर सकता था। वो अभी तक डर रहा था कि उसकी शादी किसी दूसरे पर्सन से हो गई। बट जैसे ही विंग ने सुना वांगजी का नाम, तब तो विंग की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जो अभी तक विंग दुख होकर मतलब कि दुखी होकर रो रहा था, अब उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वो झटके से वांगजी के सर को पकड़ लेता है। वांगजी जो अभी किस कर रहा था, विंग भी उस किस को अब रिटर्न करने लग गया था। विंग तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर वांगजी के होठों को सक कर रहा था। वांगजी विंग से दूर होना चाहता था। अब विंग था जो वांगजी को दूर होने नहीं दे रहा था। अभी कोई भी विंग की फीलिंग को समझ ही नहीं पा रहा था। कोई समझ ही नहीं सकता था विंग को अभी क्या फील हो रहा है। अपने ही प्यार से अलग होने का दर्द क्या होता है, विंग से अच्छा कोई नहीं जान सकता। अभी विंग की शादी दूसरे इंसान से हो रही थी और अचानक ही आपको पता चले कि आपकी शादी जिस पर्सन से हो रही है वो आपका प्यार ही है, तो इंसान कितना खुश होगा आप बयां भी नहीं कर सकते। वही फीलिंग अभी विंग को हो रही थी। विंग और वांगजी लगातार बहुत टाइम तक, कम से कम 5 मिनट तक तो किस करते ही हैं। लोग तो शॉक हो गए थे। पहले लोग इंजॉय कर रहे थे, बट ज़्यादा ही ज़्यादा इन लोगों का एग्रेशन बढ़ते जा रहा था, जिस वजह से कुछ लोगों ने तो अपनी आंखों को ही बंद कर लिया था। कुछ लोग खांसने लग गए थे, कुछ लोग इधर उधर देखने लग गए थे और कुछ लोग तो तालियां बजा रहे थे। तभी वांगजी और विंग के दोस्त सबके सब एक साथ चिल्ला के बोलते, अरे रुक भी जाओ, यहाँ पर हमारी फैमिली भी है, तुम दोनों अपने रूम में जाकर ये सब करना। ये सुनते ही विंग को शर्म आ गई। फैमिली, फैमिली भी है यहाँ। ये सुनते ही झटके से विंग अलग होता है और वो उन लोगों की तरफ देखता है। सामने उसकी पूरी फैमिली थी, उसके पूरे दोस्त थे, उसके पूरे रिलेटिव थे, जितनी भी मतलब कि लैन फैमिली, जियांग फैमिली, शू फैमिली, नी फैमिली और जिन फैमिली, वैन फैमिली, वी फैमिली, सभी के सभी लोग वहाँ थे और ऐसे उन लोग किस कर रहे थे सबके सामने। ये सोचते ही विंग तो शर्म से लाल पीला हो गया था। और फिर वो सामने देखता है, मतलब कि अपने साइड में देखता है, वहां पर वांगजी खड़ा हुआ था। वांगजी अपने होठों को क्लीन कर रहा था और वो विंग को मुस्कुराते हुए देखता है। बट अचानक ही विंग को कुछ हिट हुआ, मतलब कि कुछ ऐसी बात याद आई जिससे वो अभी इतना ज्यादा खुश हो रहा था ना, वो अचानक ही उसका मूड गुस्से में बदल गया। वो वांगजी को गुस्से भरी निगाह से देखता है और अचानक ही उसके ऊपर मुक्के की बरसात कर दिया विंग ने। विंग अचानक ही वांगजी को मारने लग गया। ये देखकर सारे के सारे लोग शॉक हो गए थे। वहीं वांगजी भी सडन विंग के अटैक से बच नहीं पाया और उसको तो एक दो मुक्का लग भी गया था। बट विंग उसे मारता जा रहा था। वांगजी एक दो मुक्का तो खाता है, बट वो विंग को रोकता भी है। वो विंग को पकड़ लेता है और फिर उसके दोनों हाथों को वो विंग के कमर के पीछे रख लेता है और अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, बाबे क्या हुआ तुम्हें, तुम अटैक क्यों कर रहे हो? ये सुनकर विंग रोते हुए कहता है, ये क्या था? हाँ, तुम्हें पता भी है मैं कितना ज्यादा डर गया था, और ये आखिर चल क्या रहा था? ये चल क्या रहा था? आखिर तुम यहाँ क्यों आए? तुम आए ही कैसे, और ये सभी लोग यहाँ कैसे आए? मुझे तो किसी ने किडनैप किया था ना। और सॉन्ग सॉन्गलैंड, नी हुसैन, ये बोलते हुए वो उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, वो उन दोनों को तो गोली लगी थी ना, वो लोग ठीक कैसे हुए? यहाँ चल क्या रहा है, मुझे कोई बताएगा? ये सुनकर वांग जी हंसने लग गया और बाकी लोग भी हंसने लग गए थे। विंग कंफ्यूज था, ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, इन लोग हंस क्यों रहे हैं? इतना सीरियस मैटर चल रहा था यहाँ पर, अचानक से ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया? विंग पूरी तरीके से कंफ्यूज था। तभी वांगजी के सारे दोस्त कहते, विंग ये सब तो नाटक था। ये सुनकर विंग शॉक, सीरियसली वो शॉक था। वो फिर अपने दोस्तों को देखता है और फिर सडनली वो वांगजी को देखता है कंफ्यूजन से। वो वांगजी को देखते हुए कहता है, नाटक?" ये सुनकर वांगजी कहता है, हाँ, नाटक। विंग तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे खुद कहा था कि मैं
जब तुमसे शादी करना चाहूँ तो तुम्हें एक ग्रैंड प्रपोजल दूँ जो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहे और तुम हमारे बच्चों को वो बताओ। तो ये प्रपोजल कैसा लगा? हमारी शादी कैसी लगी? यूनिक ना? ये सुनकर विंग की आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या ये एक नाटक था? और इतना कुछ तमाशा वांग जी ने किया है? विंग को इतना गुस्सा आ रहा था ना कि वो वांग जी से अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वो वांग जी को मारने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी तो उसके हाथों को छोड़ ही नहीं रहा था। वो कहता है, बाबे प्लीज क्या कर रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है, तुम गंदे लड़के, तुम हाँ, मैं ये बोलते हुए वो बस रो ही जा रहा था और वो वांग जी को मारने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी ने उसे टाइटली पकड़ रखा था। विंग कहता है, तुम तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा डर गया था। तुम्हें तुम्हें अंदाज़ा भी है मैं कितना ज़्यादा डर गया था। अपने दोस्तों को बचाने के लिए मैंने किसी और से शादी करने के लिए हाँ कह दिया था। अगर सच में मैंने किसी और से शादी कर लिया होता तो? तुम्हें पता है मैंने तो अपने आप को मारने का भी सोच लिया था। मैं इस बात से ही काँप उठा था कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई और छूने वाला था। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि मैं क्या फ़ील कर रहा था। लैंसन, ये तुम्हें मज़ाक लगता है? ये बोलते हुए विंग अपने आप को छुड़ाने की ट्राई कर रहा था। विंग इतना ज़्यादा ट्राई कर रहा था, वांग जी उसे रोकता है और कहता है, भाभी ये सिर्फ मज़ाक था। ये सुनकर विंग अचानक ही रोने लग गया था। वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था और वो अपने सर को वांग जी के सीने पे रख लेता है और वो फूट-फूट के रोने लग गया था। ये देखकर वांग जी विंग को अचानक से छोड़ देता है। विंग वांग जी के सीने पे बहुत ही टाइटली कडल कर लेता है और वो धीरे-धीरे से वांग जी के शोल्डर पे हिट करने लग गया था। वो कहता है, तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा डर गया था। तुम तुम जानते भी हो मेरी हालत क्या हो गई थी। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता था। अगर तुम अभी मुझसे शादी नहीं करते ना, मैं सच में अपनी जान ले लेता। ये बोलते हुए विंग बस रोए जा रहा था। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो गया था, बट वो विंग को हल्का सा दूर करता है और फिर उसके आंसू को साफ करते हुए कहता है, तुम्हें लगता है मैं ऐसा कभी होने दूंगा? तुम्हें पाने के लिए मैंने कितना कुछ किया था और ऐसे ही मैं तुम्हें अपने आप से दूर कर दूंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता विंग। अगर तुम्हारे पीछे कोई भी आएगा ना, मैं उसे इस दुनिया से ही मिटा दूंगा। ये बोलकर वो विंग के गालों को टच करता है और फिर अचानक ही विंग के फॉरहेड पे किस करता है। विंग हल्का हल्का रो ही रहा था। विंग अभी भी सिसकियाँ ले रहा था। तभी विंग के सारे दोस्त और उसकी सारी फैमिली मेंबर भी आते हैं। तभी हमारा चैंग वांग जी को देखते हुए गुस्से से बोलता है, मैंने पहले ही कहा था कि ये सब तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखा तुमने मेरे भाई को रुला दिया। ये सुनकर वांग जी उन्हें कुछ बोलता कि तभी लैन कुरन चैंग को देखते हुए कहते हैं, बट तुम्हारे भाई ने ही मेरे नेफ्यू को पहले बोला था कि उसे एक यूनिक सा प्रपोजल चाहिए, तो ये सबसे ज़्यादा यूनिक है ना? ये बोलते हुए वो सारे लोगों को देखता है। सारे लोग हंसने लग गए थे। वो कहते हैं, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा यूनिक था। क्यों विंग, था ना यूनिक? ये बोलकर वो सारे लोग विंग को देखते हैं। विंग उन सभी को देखता है और फिर मुस्कुराने लग गया था। वो कहता है, हाँ इतना यूनिक था कि अब तो मैं मरने के बाद भी नहीं भूलूंगा। ये सुनकर सारे लोग फिर से हंसने लग गए थे। विंग वांग जी को देखता है और कहता है, आज के बाद ऐसा मजाक मत करना मेरे साथ। ये बोलकर वांग जी को वो देखता है। वांग जी भी उसे देखता है और कहता है, बट विंग सच बताओ, तुम्हें ये प्रपोजल कैसा लगा? कैसा लगा हमारा यूनिक सा अतरंगी सा लव विवाह? ये सुनकर विंग मुस्कुराता है और फिर वो वांग जी को फिर से गले लगा लेता है और कहता है, इतना अच्छा कि मैं अपने बच्चों को सुनाऊंगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, हे हमारे बच्चे। ये सुनकर विंग शर्माते हुए कहता है, हाँ हमारे बच्चे। ये बोलकर वो वांग जी को फिर से हक कर लेता है। तभी वांग जी विंग के कानों में हल्का से कहता है, बट हमें कहानी सुनाने के लिए बच्चों की तो ज़रूरत होगी ना, तो चलो हम बच्चे बनाते हैं। ये बोलकर वो विंग के कानों में हल्का सा फूंक मारता है। वांग जी ने इतना धीरे कहा था कि ये बात सिर्फ विंग को सुनाई देता है। विंग पूरा का पूरा ब्लश हो गया था। वो वांग जी को दूर करता है और फिर अपने मॉम डैड को आकर गले लगा लेता है। ये देखकर सारे लोग वांग जी को घूरते हैं। फिर वांग जी को देखते हुए सारे लोग हंसने लग गए थे। अब सीन शिफ्ट होता है। सारे लोग अभी लैंड मैंशन में बैठे हुए थे। सारे लोगों को पानी वानी और नाश्ता वास्ता दिया गया था।
विंग, लैनी और साथ ही चांगसन के बीच में बैठा हुआ था। तभी विंग गुस्से में वांगजी को देखते हुए कहता है, अब मुझे क्लियर बताओ, ये सब तमाशा तुमने कैसे किया और तुम कब वापस आए, मुझे कैसे पता नहीं चला। और तुम लोग, ये बोलते हुए विंग अपने दोस्तों को देखता है और कहता है, तुम लोग भी इस प्लानिंग में शामिल थे। आखिर ये चल क्या रहा है, तुम लोगों ने मुझे एक हल्का सा हिंट भी नहीं दिया। ये सुनकर वो लोग हंसते हैं और फिर वांग जी खड़ा होते हुए विंग के पास आता है, अपने घुटनों में बैठते हुए कहता है, विंग, अगर हम तुम्हें ये बता देते तो कैसे हमारा प्लानिंग सक्सेस होता और कैसे तुम्हें ये सरप्राइज मिलता। ये सुनकर विंग कहता है, सरप्राइज, तुमने मुझे हार्ट अटैक दे दिया था। अगर तुम मेरे सामने नहीं आते ना तो मैं सच में अपने आप को जान से मारने वाला था। अपने आप के साथ साथ मैं उसे भी जान से मार देता जिसकी शादी मुझसे होने वाली थी। ये सुनकर वांगजी कहता है, मुझे? ये सुनकर विंग कहता है, अरे तुम्हें नहीं, जो मुझे किडनैप करके लाया था। वांगजी कहता है, मैंने तो तुम्हें लाया था। ये सुनकर विंग अपने सर पे हाथ पीटता है और कहता है, बेवकूफ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था ना, और मुझे तो लग रहा था कि मेरा किडनैपर मुझसे शादी करने वाला है, तो वही बोला था, मैं उसे मारने वाला था। ये सुनकर वांगजी और उसके सारे दोस्त हंसते हैं और कहते हैं, अच्छा हुआ हमने पहले ही बता दिया, नहीं तो ये तो मेरी जान ही लेने वाला था। ये सुनकर सारे लोग हंसते हैं। तभी विंग कहता है, तुम्हारी तो जान मैं लूंगा ही, क्योंकि तुमने मुझे हार्ट अटैक दिया था। तुम तो बस चलो मेरे साथ। ये बोलते हुए विंग वांगजी को घूरता है। तभी अचानक ही पीछे से विंग के शोल्डर पे कोई हाथ रखता है और वो विंग के पास कानों में बोलता है, विंग, तुम मिस्टेक कर रहे हो, यहाँ पर तुम नहीं, वांगजी तुम्हारे साथ वो सब करेगा। ये सुनते ही विंग पीछे देखता है। पीछे हमारा सिंह चैन खड़ा हुआ था। सिंह चैन को देखकर विंग उसे घूरता है और कहता है, तुम तो मुझसे बात करो ही मत, तुम मेरे दोस्त भी हो और भाई भी हो, तुमने मुझे बताया नहीं, रुको तुम्हारी तो। ये बोलते हुए वो उसके पीछे दौड़ने लग गया था। सारे लोग फिर से हंसने लग गए थे। कुछ टाइम के बाद ही उन लोगों ने अपना डिनर भी फिनिश किया। डिनर फिनिश करने के बाद सारे लोग विंग को लेकर उसके रूम में जा रहे थे और सारे लोग मजाक कर रहे थे कि आज तो विंग का पूरा कमर टूटने वाला है। विंग उन लोगों की तरफ देखता है और फिर ब्लश करता है। वहीं वांगजी के दोस्त भी वांगजी को उसके रूम तक छोड़ते हैं और फिर वापस से नीचे आ जाते हैं। और जैसे ही वो नीचे में आकर बैठे ही थे कि अचानक से ऊपर रूम से बहुत सारी आवाजें आने लग गई। आप लोग गलत मत समझना, ऐसी वैसी आवाजें नहीं, वांगजी के चिल्लाने की आवाजें। असल में कुछ टाइम पहले जब वांगजी रूम में पहुंचा था, विंग चुपचाप गुस्से में अपने बेड पे बैठा हुआ था, क्योंकि भले ही वो वांगजी के सामने और सबके सामने हंसी मजाक कर रहा था, बट फिर भी वो वांगजी से गुस्सा है। उसने इतना बड़ा प्लानिंग कर दिया, इतना बड़ा हार्ट अटैक विंग को दे दिया था। क्या होता विंग सच में अपने आप को मार देता तो? क्या होता विंग को सच में हार्ट अटैक आ जाता तो? विंग कितना ज़्यादा डर गया था। वांगजी को तो इसकी पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। इसीलिए जैसे ही वांगजी रूम में एंट्री करता है, विंग ने उसके ऊपर पिलो की बरसात कर दी थी। विंग उसे बहुत ज़्यादा ही मारे जा रहा था। वांगजी बचने की कोशिश कर रहा था और वो चीख कर बोला, विंग, विंग, रुको रुको, क्या कर रहे हो? पहले दिन अपने अल्फा को मारना चाहते हो क्या? विंग, प्लीज छोड़ दो, दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए वो इधर उधर भाग रहा था। वहीं विंग भी उसके पीछे भागते हुए बस यही बोला था, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चल रहा है ना, तुम्हें ऐसा सरप्राइज देना था, रुको तुम्हारी सरप्राइज की तो ऐसी की तैसी करता हूँ। आज के बाद तुमने ऐसे सरप्राइज देने का मुझे सोचा भी ना, तुम्हें मैं सच में मार दूंगा। ये बोलते हुए वो उसके पीछे दौड़ रहा था। वांगजी और विंग की ऐसी बातों की और इसी चिल्लाने की आवाज़ नीचे तक आ रही थी और सारे लोग हंसे जा रहे थे। तभी वो सब हंसते हुए कहते, लगता है आज तो वांगजी की खैर नहीं है। ये बोलकर सारे लोग अपने अपने रूम की तरफ चले गए थे। वहीं वांगजी विंग को देखता है और कहता है, विंग, विंग, प्लीज रुक जाओ। ये बोलते हुए वो उसे रोक रहा था। विंग कुछ टाइम तो वांगजी का पीछा करता है और जब वो थक जाता है, क्योंकि उसने सच में हैवी ड्रेस पहना हुआ है, विंग बहुत जल्दी थक गया था और वो बेड पे बैठ जाता है। वो वांगजी को गुस्से से देखता है और अचानक से फिर से रोने लग गया था। ये देखकर वांगजी उसके पास पहुंचता है और फिर उसके पास ही घुटनों पे बैठते हुए कहता है, वाओ बे, प्लीज ना, आई एम सॉरी, आज के बाद ऐसा प्रैंक मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। ये सुनकर विंग कहता है,
करना भी मत, नहीं तो मैं सच में मर जाऊंगा। बार बार विंग के मुंह से मरने के वर्ड सुनकर वांग जी को बुरा लगता है और फिर वो विंग को अचानक ही किस कर लेता है। वो विंग को बेड पे ले जाता है और उसे किस करते हुए कहता है, बाबे आई एम सॉरी, बट प्लीज बार बार मरने की बातें मत करो, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। तभी विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, बट तुमने आखिर ये सब प्लानिंग कैसे किया और कब किया, मुझे क्यों पता नहीं चला। ये सुनकर वांग जी हल्का सा मुस्कुराता है और फिर वो फ्लैशबैक बताता है कि आखिर क्या हुआ था। वांग जी 1 साल के लिए अब्रॉड गया था अपने काम को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए। असल में वांग जी सिर्फ अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए अब्रॉड नहीं गया था, असल कारण तो विंग था। असल में विंग और वांग जी दोनों ही एक साथ इतने ज़्यादा इंगेज रहते थे। वो दोनों तो एक दूसरे के पास इतने ज़्यादा चिपके रहते थे कि उन लोगों को पढ़ाई और दूसरे कामों का तो फुर्सत ही नहीं रहता था। वहीं विंग भी अपनी पढ़ाई को भूल भाल के वांग जी के साथ ही चिपका रहता था और इसके कारण वो सेकंड ईयर में फेल भी हो गया था। तब उसके मॉम डैड ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा था और साथ में वांग जी को भी। उन दोनों के कारण उनकी पढ़ाई मिस हो रही है और साथ में वांग जी की कंपनी भी लॉस में जाने लग गई थी, क्योंकि वांग जी दिन रात विंग के साथ ही रहता था तो वो अपनी कंपनी में ध्यान ही नहीं देता था। इसीलिए उन लोगों की फैमिली ने ये डिसाइड किया था कि उन दोनों को 1 साल के लिए दूर रखा जाएगा, ताकि वो दोनों अपनी अपनी काम में अच्छे से रहे। यानी कि विंग को अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी होगी और वांग जी को अपना काम। और अगर उन दोनों ने अपनी पढ़ाई और अपने काम को अच्छे से नहीं किया तो उन दोनों की शादी को वो लोग नहीं करवाएंगे और इससे उन दोनों को बहुत ज़्यादा सदमा लगा था। उन दोनों ने कह दिया था कि ठीक है वो लोग एक दूसरे से दूर रहेंगे, बट उन्हें बात तो करना मिलेगा ना। बट उनकी फैमिली ने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि अगर वो लोग बात भी करेंगे तब भी दिन रात अपने मोबाइल में ही चिपके रहेंगे। उससे अच्छा है कि जब तक वांग जी टॉप 5 में नहीं आ जाता फिर से, क्योंकि वांग जी थर्ड से सीधा 6 नंबर में चला गया था अपनी कंपनी में। इसीलिए वांग जी के पेरेंट्स ने कहा था कि अगर वांग जी टॉप 5 में फिर से नहीं शामिल हो जाता तब तक वो विंग से बात नहीं करेगा और तब तक वो विंग से शादी भी नहीं कर सकता। वहीं विंग को कहा गया था कि वो फिर से अच्छे नंबर से पास नहीं होगा तब तक उसको भी वांग जी से बात नहीं करने मिलेगा और साथ में उनकी शादी भी नहीं करवाया जाएगा। फिर क्या उन दोनों ने अपने दिल को बहुत बड़ा करके उनकी बात मान ली थी और फिर उन लोगों ने स्वीकार कर लिया था कि वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, बट बात तो करेंगे। बट उनकी फैमिली ने साफ साफ मना ही कर दिया था कि मोबाइल में भी बात नहीं होगा। हाँ, महीने में एक बार बात होगा वो चलेगा, बट डेली डेली का बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहेगा। फिर क्या उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मुश्किल से हाँ कहा था, बट विंग ने वांग जी से चुपके से कहा था कि तुम फिक्र मत करना, मैं अपने दोस्तों के मोबाइल से तुम्हें कॉल करता रहूँगा। वांग जी ने भी अपना सर हिला दिया था। बट बाद में क्या होना था, विंग की फैमिली और वांग जी की फैमिली ने उनके दोस्तों को भी समझा रखा था कि अगर उन दोनों का बातचीत हुआ तो तुम लोगों को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। उनके दोस्त भी डर गए थे, क्योंकि पेरेंट्स से तो सभी डरेंगे, तो उनके बच्चे लोग भी डर गए थे और उन्होंने विंग को साफ साफ मना कर दिया था। विंग बहुत ज़्यादा अपसेट। वहीं वांग जी से अब उसकी बात भी नहीं होती थी, बात होती भी थी तो बस ऐसे होती थी जैसे कि वांग जी के अंकल वांग जी के साथ गए थे तो वांग जी के अंकल वांग जी के फादर को कॉल लगाते थे। उसके बाद वांग जी के फादर कॉन्फ्रेंस में लेकर वी चांगसे से बात करते थे। उसके बाद विंग से बात होती थी। विंग तो इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता था, क्योंकि उसे प्राइवेटली वांग जी से बात करने को मिलता ही नहीं था। कुछ टाइम बस बात करते थे, हो गया उनका टाइम खत्म। इससे विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता था। बट क्या उसे अब यही चलाना था, इसीलिए वो बस मन मार कर वो चीज़ चलाने लग गया। विंग समझता था, इसीलिए वो बस चुपचाप होकर ये सब सह रहा था। बट वांग जी सहने वाला था क्या? नहीं, इतने सालों के बाद उसे विंग का प्यार मिला था। वो विंग को देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, इसीलिए उसने विंग के ऊपर स्पाई लगा दिया था। हर एक चीज विंग का डिटेल वांग जी को मिलता रहता था और वो हर एक पल विंग का फुटेज देखता था। विंग को हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर वांग जी को भी अच्छा लगता था, बट वांग जी को फील होता था कि विंग खुश नहीं है।
उसके बिना इस चीज़ से वांग जी को कहीं न कहीं अच्छा भी लगता था और कहीं न कहीं बुरा भी फ़ील होता था। उसने विंग से ही वादा किया था कि वो 1 मिनट का भी वेट नहीं करेगा। जैसे ही विंग की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, वो विंग से शादी कर लेगा। और फिर क्या, पूरे 1 साल के बाद विंग के ग्रेजुएशन वाले दिन वांग जी वापस से चाइना आया था। उसने किसी को भी नहीं बताया था कि वो चाइना वापस आ रहा है और वो आया। वांग जी ने अपने दोस्तों को इसका न्यूज़ दिया था। उसके दोस्त तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए थे वांग जी को इतने सालों बाद देखकर। वांग जी पूरा बदल चुका था। वांग जी एक बॉसी लुक के साथ आया था। वांग जी को देखकर तो कई सारे ओमेगा भी बहुत ज़्यादा शौक थे। वांग जी अपने दोस्तों से मिलता है, उन्हें अपने बारे में बताता है कि उसने क्या प्लान किया है। वांग जी के दोस्त भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे कि वांग जी ऐसा करना चाहता है। फिर क्या, वो वांग जी के दोस्त हैं, उन्हें वांग जी का हर एक प्लान सक्सेसफुली करना है, इसलिए उन्होंने भी अपना सर हिला दिया था। और विंग के दोस्त वांग जी के दोस्त के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, मतलब कि वो लोग भी तो कपल ही है ना। तो जैसे ही वांग जी के दोस्तों को ये बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड और अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि विंग के दोस्तों को भी बता दिया था। और उन्होंने साफ साफ मना किया था कि विंग को कुछ भी हो जाए पता नहीं चलना चाहिए। उन्होंने भी अपना सर हिला दिया था। और फिर जैसे ही ग्रेजुएशन के लिए उनको रिपोर्ट दिया गया और फिर वो लोग बाहर आ रहे थे, तो विंग के दोस्तों को तो पता था कि आगे होना क्या वाला है, इसीलिए वो बस शांत होकर खड़े हुए थे और वो बस टाइम के मतलब उन लोगों के आने का वेट कर रही थी। उस टाइम के बाद ही कुछ गुंडे आए और इन्होंने विंग को किडनैप करना चाहा, बट विंग तो फाइटर है तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। विंग के दोस्त इधर उधर देख रहे थे, तभी हमारे नी हुसैन को कुछ आइडिया आया। वो कब से देख रहा था कि एक गुंडा जो विंग के नाक में वो रुमाल लगाने के लिए ट्राई कर रहा था, बट विंग उसे लगाने ही नहीं दे रहा था। तो नी हुसैन ने उसके हाथों से वो रुमाल छीना और विंग के नोज में लगा दिया। फिर विंग बेहोश। कहते हैं ना, अगर दुश्मन आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आप चौकन्ना होगे, बट अगर कोई दोस्त आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप उसे पहचान नहीं सकते। नीहू सैन ने वो बात साबित ही कर दी थी, क्योंकि विंग को पता ही नहीं चला कि नीहू सैन ने ये सब किया था। नीहू सैन ने विंग को बेहोश किया था। फिर नीहू सैन ने खुद बोला था कि अब जाओ ले जाओ इसे। ये सुनकर उन्होंने भी अपना सर हिला दिया था। फिर वो विंग को एकदम ज़्यादा सेफली उस कार में बैठा देते हैं और उस कार में वांग जी भी था। वांग जी के बाहों में विंग लेटा हुआ था। विंग को इतने सालों बाद देखकर वांग जी तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। वो बस अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ था। फिर वो कार चलने लग गई। वांग जी और विंग के दोस्त भी पीछे पीछे उनके आने लग गए थे। वांग जी विंग को एक बहुत ही सुनसान से जगह ले जाता है। वैसे तो वो वेन्यू ही था जहाँ पर शादी वादी होता है, फिल्म शूटिंग होता है। उस जगह को बहुत अच्छे से सजाया गया था, बट उन लोगों को विंग को ये भी तो दिखाना था कि विंग सच में किडनैप हुआ है, इसीलिए विंग को जिस रूम में रखा गया था उसे स्पेशल तरीके से वैसा ही बनाया गया था, डेकोर किया जाए गया था, जिससे विंग को लगे कि सच में उसे किडनैप किया गया हो। वहीं विंग को तो पता था कि वांग जी का आवाज़ कैसा है, भले ही वांग जी को वो 1 साल के बाद देख रहा है, फिर भी उसका आवाज़ तो विंग पहचान सकता है ना। बट वांग जी ने अपने आवाज़ को थोड़ा बदल दिया था, जिससे उसका आवाज़ और भी ज़्यादा भारी और साथ में थोड़ा सा खड़ूस जैसा लग रहा था। तो विंग समझ नहीं पाया, बट वांग जी की आवाज़ उतनी भी ज़्यादा बदली नहीं थी। बट विंग इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि उसने नोटिस ही नहीं किया वांग जी के आवाज़ को कि वांग जी ही है वो। और वो गन शूट वाला, वांग जी ने एक नकली पिस्तौल को लिया था और उससे बस आवाज़ें निकल रही थी। और हमारे सिंह चैन और नीहू सैन ने बस चीखने की आवाज़ें निकाली थी, जिससे विंग को लगे कि सच में उन लोगों को चोट पहुंची है। उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ था, वो बस एक्टिंग कर रहे थे। उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है कि आखिर क्या हुआ था। ये सब सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, अच्छा तो उन लोगों ने एक्टिंग किया था, उन लोगों को सब कुछ पता था, मैं तो उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो गुस्सा दिखा रहा था। तभी वांग जी उसको देखता है और अचानक से उसको किस करते हुए कहता है, विंग अपना मूड स्पॉइल मत करो ना, वैसे भी आज तो हमारा। ये बोलते हुए वो विंग के फेस पे अपने हाथों को घुमा रहा था। विंग कहता है, क्या? ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग
इतने दिनों बाद हम मिले हैं और साथ में हमारी शादी भी तो हो गई है। कुछ स्पेशल है ना आज? ये बोलते हुए वो विंग को बहुत ही अजीब लुक से देख रहा था। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि विंग तो अभी गुस्से में है। तभी वांग जी कहते हैं विंग। ये सुनकर विंग कहता है क्या हुआ तुम्हें, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो? ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ये सुनकर विंग कहता है नहीं आ रहा, बताओ मुझे। ये सुनकर वांग जी उसे देखता है और कहता है आज तो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, सीधा करके दिखाऊंगा। ये बोलकर वो सीधा विंग के होठों पे टूट पड़ा। विंग तो एक पल के लिए शॉक ही हो गया था। बट तभी वांग जी कहता है अब तुम्हें समझ में आया कि आज हमारा क्या है? ये बोलकर वो फिर से विंग के नेक को सक करने लग गया और वहां पर बाइट करने लग गया। वांग जी विंग के होठों को फिर से लिक करता है और फिर से उसके पूरे फेस को लिक सक बाइट करते हुए उसके कानों पे आता है और वहां पर हल्का हल्का फूंक मारते हुए उसके कानों को लिक कर रहा था और फिर उसके कानों को हल्का सा बाइट करते हुए कहते हैं पूरे 1 साल। तुम्हें पता भी है मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया है विंग? नहीं पता ना, पर आज तुम्हें पता चल जाएगा। ये बोलते हुए वो फिर से वहां पर एक हल्का सा बाइट करता है और विंग की पूरी बॉडी में शिवरन दौड़ गई थी। वांग जी कहता है विंग आज मैं तुम्हें कच्चा खाने वाला हूँ। बस अब तुम 1 सप्ताह के लिए बेड पे रहने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर अचानक ही उसने विंग के पूरे कपड़ों को फाड़ के फेंक दिया। विंग तो सदमे में वांग जी क्या कर रहा है? 1 साल में वांग जी इतना बदल गया, इतना ज्यादा। ये बोलते हुए मैं ये सोचते हुए विंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता और इतनी ज्यादा वो रफ तरीके से विंग के साथ बर्ताव कर रहा था। बट हाँ, वो विंग को बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। विंग को कई बार वांग जी की रफनेस भी फील होती है, तो कई बार इतना ज़्यादा प्यार महसूस होता है कि विंग के आंखों से आंसू भी आने लग गए थे। विंग वांग जी को देखता है और फिर उसे किस करते हुए कहता है तुम्हें यकीन नहीं होगा बट मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और कहता है तो यकीन दिलाओ। ये बोलकर वो विंग को फ्लिप कर देता है, अपने ऊपर कर देता है और कहते हैं चलो यकीन दिलाओ कि तुम मुझे कितना मिस कर रहे थे। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है और शाय होते हुए फिर वांग जी के ऊपर राइट हैंड करने लग गया था। वांग जी मुस्कुराते हुए विंग को देखता है और फिर अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है पूरे 6 महीने बाद का सीन। विंग वांग जी के ऊपर पिलो फेंक रहा था और कहता है सिर्फ इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती, मुझे ब्लेम मत करो। ये बोलते हुए विंग पास में रखे हुए सारे पिलो को वांग जी के ऊपर फेंक रहा था। वांग जी कहता है विंग इसमें मेरी क्या गलती है? तुम ही तो मुझे कहते थे कि मैं तुम्हें नॉट करूं और मैंने जब तुम्हें नॉट किया तो अब मुझे तुम ब्लेम कर रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है मैं उस टाइम बहक जाता हूँ ना, तो तुम्हें अपना दिमाग तो चलाना चाहिए था। मेरा पेट कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। ये बोलते हुए विंग सिर्फ सामानों को वांग जी के ऊपर फेंके जा रहा था। असल में विंग प्रेग्नेंट है और उसे अपनी बेली बहुत ज़्यादा हैवी फील होती है। वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता और ना ही ढंग से बैठ पाता है और ना ही ढंग से चल पाता है और अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं पाता है। इसीलिए वो पूरा फ्रस्ट्रेशन वांग जी के ऊपर उतार रहा है। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है बेबी इतना ज्यादा गुस्सा मत हो, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। ये सुनकर विंग कहता है बीपी बढ़ जाएगा? मेरा तुमने बीपी कब का हाई कर रखा है? ये बोलते हुए वो बस अपने पिलो को फेंक फेंक के मार जा रहा था और वांग जी इधर उधर भागते हुए कहता है माँ आप तो कुछ कहो ना, बाबा आप तो कुछ कहो, अंकल आप क्या देख के हंस रहे हो, कुछ करो, ये मुझे मारे जा रहा है। ये बोलते हुए वो बस इधर उधर भाग रहा था। वहीं विंग बस पिलो को उठा उठा के वांग जी के ऊपर फेंके जा रहा था। तभी लैनी विंग के पास आते हुए कहते विंग शांत हो जाओ बच्चा, देखो ज्यादा प्रेशर अपने आप में मत लो, नहीं तो तुम अपने साथ साथ अपने बेबी को भी हार्म कर दोगे और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों को कुछ हो। ये सुनकर विंग थोड़ा सा रुक जाता है और फिर अचानक ही मैडम लैन को गले लगाते हुए कहता है माँ बट मेरा पेट बहुत ज़्यादा दुखता है, आपको पता है मैं ढंग से कुछ कर भी नहीं पाता सिर्फ इसके कारण। ये बोलते हुए वो वांग जी को घूरता है। वांग जी उसे कहता है इसमें मेरी क्या गलती है मम्मा? ये सुनकर लैन चिंगेन जुन वांग जी के पास आते हुए उसके कंधे पे हाथ रखते और कहते हैं विंग का ख्याल रखो, ये तुम्हारी गलती है, तुम विंग का अच्छे से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाते हुए कहता है हाँ, वो हमेशा ही काम में बिजी रहता है, मेरा ख्याल नहीं रखता। ये बोलकर विंग भी मुंह बनाता है।
वांग जी विंग के पास आता है, उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, बेबी तो तुम मुझे ऐसे बोलो ना कि तुम्हें सिर्फ मैं अपने पास चाहिए। ठीक है, आज से काम बिल्कुल ही बंद। आज से मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम बिताऊंगा, ओके। ये सुनकर विंग वांग जी को घूरता है और कहता है, झूठे, देखना, एक दो दिन रुकोगे फिर से अपने काम में बिजी। तुम्हारा वो फोन ना मुझे तोड़ने का मन करता है, तुम्हें पता है। ये बोलकर विंग गुस्सा दिखा रहा था। वांग जी उसे देखता है और कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो अपने मोबाइल को जेब से निकालता है और कहता है, तुम्हें ये फोन तोड़ना है ना, लो तोड़ दो, और उसके बाद सिर्फ मैं तुम्हारे पास रहूंगा। ये सुनकर वांग जी को घूरता है और फिर वो सच में वांग जी का मोबाइल लेकर फ्रस्ट्रेशन में तोड़ देता है। उसके बाद उसे सुकून मिलता है। वांग जी विंग को देखता है और फिर कहता है, अब तुम्हें सुकून मिला। ये सुनकर विंग वांग जी को घूरता है और कहता है, अब मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे भूख लगी है। ये सुनकर वांग जी कहता है, आइसक्रीम नहीं, तुम्हें मैं कुछ और गर्म चीज खिलाता हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, मुझे आइसक्रीम खानी है। ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसी हालत में तुम आइसक्रीम नहीं खाओगे। ये सुनकर विंग फिर से पपी साइज बना लेता है और कहता है, माँ देखो ना, ये मुझे आइसक्रीम नहीं खिला रहा, ये मेरे मन का कुछ भी करने नहीं देता, इसीलिए इसीलिए मुझे इस पे गुस्सा आता है। इसने मुझे प्रेग्नेंट किया और प्रेगनेंसी के कारण मैं अब कुछ कर भी नहीं पाता। ये बोलते हुए वो बस रोए जा रहा था। ये सुनकर लैनी वांग जी को घूरती और कहती, वांग जी जैसा विंग कह रहा है वैसा करो ना। ये सुनकर वांग जी कहता है, पर माँ विंग आइसक्रीम खाएगा, उसे ठंड लग जाएगी। ये सुनकर लैनी वांग जी को घूरती और कहती, मैं भी प्रेग्नेंट थी, मुझे भी पता है क्या जरूरी होता है क्या नहीं होता है। विंग जो बोल रहा है उसे ला के दो, और विंग को कोई ठंड नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं होगा उसे, चुपचाप जाओ। ये सुनकर वांग जी मैडम लैन को देखता है। मैडम लैन उसे घूरती है। फिर वांग जी कहता है, ओके फाइन, कौन सा फ्लेवर चाहिए। ये सुनकर विंग फिर से रोते हुए कहता है, अब तुम्हें मेरा फ्लेवर भी याद नहीं है, तुम कितने ज्यादा बदल गए हो लैनसन। ये बोलते हुए विंग फिर से रोने लग गया था। ये सुनकर वांग जी अपने सर पे हाथ मारता है और फिर से वो विंग को देखते हुए कहता है, विंग बाबे, मुझे याद है तुम्हारा फ्लेवर, तुम्हें बटर स्कॉच पसंद है, बट तुम्हारी प्रेगनेंसी के कारण तुम्हारा मूड बार बार चेंज होता है, इसीलिए मैं एक बार पूछ रहा हूँ तुम्हें कौन सा फ्लेवर खाना है बॉबे। ये सुनकर विंग अपने आंसू को साफ करता है और कहता है, बटर स्कॉच, चॉकलेट, वैनिला, और मिंट चॉकलेट, और लेमन, और मैंगो, खट्टा मैंगो, पाइनएप्पल। और ये बोलकर वो बहुत सारे फ्लेवर को बताने लग गया था। वांग जी मैडम लैन को देखता है। मैडम लैन तो हंसने लग गई थी। वो वांग जी को देखते हुए कहती, अब क्या देख रहे हो, जाओ चुपचाप लेके आओ। ये सुनकर वांग जी कहते, इतने सारे फ्लेवर, और देखना वो सिर्फ एक दो खाएगा। ये सुनकर मैडम लैन कहती, हमारे घर पैसे की कमी है। ये सुनकर वांग जी अपना सर नाम हिलाता है और कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, बट इतनी आइसक्रीम कौन खाएगा, हमारे घर में ला लाकर कितनी सारी आइसक्रीम खराब हो चुकी है। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, वांग जी जो विंग कह रहा है चुपचाप उसे लेके आओ। ये सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ। ये बोलकर वो वहां से चला गया था। फिर मैडम लैन विंग को समझाने लग गई थी। अब ऐसे ही टाइम बीतने लग गए थे। विंग का मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता था। विंग को छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता था, इरिटेशन होता था और रोना भी आता था। कई बार तो वो गुस्से में वांग जी को लात पीट भी देता था। वांग जी विंग के सारे ट्रेंडम को मतलब झेल रहा था। वांग जी अपने मन में कई बार दोहराता है कि विंग को दोबारा प्रेग्नेंट नहीं करना है, भूल कर भी नहीं करना है। अब ऐसे करते करते पूरे 9 महीने हो चुके थे। 9 महीने के बाद फाइनली विंग का लेबर स्टार्ट होता है। विंग बहुत ज्यादा पेन में था। वो वांगजी को कर्स कर रहा था और कह रहा था कि अगर दोबारा वांगजी ने उसे प्रेग्नेंट किया ना, वो सच में वांगजी का मुंह तोड़ देगा। ये सुनकर वांगजी हंसता भी था और कई बार उसे बुरा भी फील होता था। सच में विंग बहुत ज्यादा पेन में था। उसने भी सोच लिया था कि वो अब विंग को दोबारा प्रेग्नेंट नहीं करेगा। उसके बाद विंग ने एक छोटे से क्यूट से लिटिल से बॉय का जन्म दिया था, और वो एक अल्फा बॉय था। विंग और बाकी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। विंग वांगजी को देखता है और वो कहता है, थैंक यू लैंसन, मुझे इतने क्यूट से बेबी को देने के लिए। ये सुनकर वांगजी मुस्कुराता है और फिर अपने मन में ही कहता है, हाँ मुझे पता है भगवान
अब मैं विंग को दोबारा प्रेग्नेंट नहीं करना चाहता, ये बोलते हुए वांग जी अपने मन में बड़बड़ा रहा था। तभी वांग जी को देखते हुए कहता है, लैंस सैन, जब सी जुई थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो हम एक और बेबी प्लान करेंगे, ओके। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है, बट अचानक से ही वांग जी को सब कुछ याद आने लग गया था कि आखिर इन 9 महीनों में विंग का कैसा मूड होता था और वांग जी को उसने कितना परेशान किया था। वो सब याद आते ही वांग जी एक जोर से चीख मारता है कि नहीं, और इसी में हमारा इस एफएफ का द इंड होता है। आपको जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। और हाँ, अगर इसमें कभी गलती हो गया हो या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या फिर मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ आपको गलत लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और अगर आपको मुझ में कुछ अच्छा लगता हो या फिर मुझ में कुछ बुरा लगता हो तो आपका फीडबैक मुझे ज़रूर देना, ओके। मैं अपने आप में चेंज करूँगी। और हाँ, आप लोगों ने कहा था ना कि मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो आता है, तो मैंने कोशिश किया है अपने आवाज़ को थोड़ा लाउड करने का। तो आप बताना इतना आवाज़ ठीक है कि मुझे और बढ़ाना चाहिए, ओके। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। और हाँ, आज मेरा बर्थडे है तो प्लीज़ मुझे विश ज़रूर करना, ओके।